Recording in progress. Good morning to all. Welcome to Suresh Gyan Vyar University. Today we are going to read Booth multipliers. ठीक है, Booth multipliers क्या होता है? Booth multipliers signed और unsigned numbers के लिए यूज में लिया जाता है. ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या चीजें आएंगी. बूथ मल्टीप्लायर क्या होता है, उसकी क्या हिस्ट्री है. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है मल्टीप्लायर्स है ये, तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज में लिया जाएगा टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन साइंड एंड अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, साइंड और अनसाइंड मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स के लिए, टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन बूथ एल्गोरिथम. ठीक है, और टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बूथ एल्गोरिथम. Now, what is Booth algorithm? Booth's multiplication algorithm is an algorithm which multiplies two signed or unsigned integers in two's complement. ठीक है, साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का काम करता है बेसिकली बूथ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, साइंड और अनसाइंड की वजह से ही टूज कॉम्प्लीमेंट को लिया गया है. ओके, this approach uses fewer additions and subtractions than more straightforward algorithms. उसके अंदर कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी यूज में लिए जाएंगे. Now what is the history about booth multiplication? कैसे किसने इसको डेवलप किया? The algorithm was invented by Andrew Donald Booth in 1950 while doing research on crystallography at Birkbeck College in Bloomsbury, London. ठीक है, ये जो बूथ एल्गोरिथम है ये अप्रोक्स 1950 में डेवलप की गई थी, इन्वेंट की गई थी. किसके थ्रू? एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने. ठीक है, कहाँ पर की थी? क्रिस्टलोग्राफी के वक्त एट द बर्कबैक कॉलेज इन ब्लूम्सबेरी, लंदन. नाउ पॉइंट्स टू रिमेम्बर फॉर अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? फर्स्टली टेक टू रजिस्टर्स क्यू एंड एम. इसके लिए सबसे पहले हमें क्यू एंड एम दो रजिस्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसमें कि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर्स को लोड करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर इन दीज रजिस्टर्स. मल्टीप्लिकेंट मतलब कि क्यू में और मल्टीप्लायर एम में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन 4 into 5, 4 इज मल्टीप्लिकेंट एंड 5 इज मल्टीप्लायर. ठीक है, we also need third register A which is initialized to 0. इनिशियली A को किससे इनिशियलाइज कर दिया गया है? 0 से कर दिया गया. अब ये कहाँ से आए रजिस्टर, ये सारा हम फर्दर एल्गोरिथम्स या फ्लो चार्ट्स में देखेंगे. ठीक है, वी ऑल्सो नीड अ रजिस्टर टू स्टोर कैरी बिट रिजल्टिंग फ्रॉम एडिशन. हेंस वी टेक 1 बिट रजिस्टर Q-1. ठीक है, एक रजिस्टर लिया हमने जिसको इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करा दिया. साथ ही साथ एक हमें रजिस्टर की नीड होगी जो कि क्या स्टोर करेगी? कैरी बिट को स्टोर करेगी. उसको हमने Q-1 से डिनोट किया है. ठीक है, मल्टीप्लिकेंट इज एडेड टू रजिस्टर Q एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर A. Then all bits of the A, Q, Q-1 are shifted to the right one bit depending upon last bit of Q and single bit of Q-1. Following arithmetic operations are performed. ठीक है, देखो अब ये बता रहा है किस तरह से ये वर्क करेगा. ये अभी अनसाइंड के लिए था. ठीक है, ये साइंड के लिए आ गया है. अब एक मिनट, ये है यहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट. ठीक है,
मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर, ए को इनिशियलाइज कराया था 0 से और q-1 भी इनिशियली 0 होगा। ठीक है, ये 7 × 3 करके बताया इसने। ठीक है, चलो अब हम इसको देख लेते हैं। ये हो गया था हमारा मल्टीप्लिकेंड को इसमें रजिस्टर क्यू में ऐड किया जाता है, और जो भी आउटपुट आते हैं वो हम लोग ए में स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे राइट शिफ्ट करते जाएंगे 1/3। अब किस तरह से वर्क होगा देखो। जैसे पॉसिबल अरिथमेटिक एक्शन क्या रहे इसमें, अगर 0 0 है तो नो अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, 0 1 है तो ऐड मल्टीप्लिकेंड टू लेफ्ट हाफ ऑफ प्रोडक्ट। 1 0 है तो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेंड फ्रॉम लेफ्ट हाफ ऑफ प्रोडक्ट। एंड 1 1 है तो नो अरिथमेटिक ऑपरेशन। मतलब 0 0 और 1 1 अगर दोनों बिट्स सेम है तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 1 है तो ऐड होगा और 1 0 है तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, किस तरह से होगा ये हम अभी आगे यूजिंग फ्लो चार्ट को करेंगे। अब साइंड के लिए क्या है, फर्स्टली साइंड इंटीजर्स आर कन्वर्टेड इनटू अनसाइंड यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल किस तरह से होगा, जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -5। अगर सपोज हमें 2 × -5 करना है तो पहले -5 को हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करके उसे साइंड इंटीजर अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसे रजिस्टर में लोड कराएंगे। ओके, किस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले 5 को पहले 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला। ठीक है, फिर उसका सबका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 0 1 1 5। ठीक है, ये किसके इक्वलेंट है, ये -5 का है। ओके, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, क्या हो गया 1 0 0 0, मतलब 0 का 1 और 1 का 0 कन्वर्ट हो जाता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर अब उसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास आउटपुट आया 1 0 0 1। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे बाइनरी एडिशन क्या रहा, following are the possibilities in binary addition. 1 plus 0 is 1, 1 1 is 0 with carry 1, 0 plus 1 is 1 and 0 0 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, हमें यहाँ पे एग्जांपल में क्या किस तरह से दिया हुआ है, जैसे 5 टाइम्स 1 है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसमें हमें ऐड कराना है 0 0 0 1 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 का 0, साथ में एक कैरी बिट आ जाएगी 1 के पास। ठीक है, तो 1 1 0 अगेन इस तरह से होगा। ये देखो, ये होगा जैसे ये है। ठीक है, 1 0, तो हमें पता है 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसी तरह से 1 1 1 1 की बात करें तो 1 प्लस 1, इसका आउटपुट तो क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट के ऊपर एक कैरी बिट आ जाएगी 1। ठीक है, क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमें ये इसका तरीका पता है कि ये किस तरह से ऐड होगा।
ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पर आगे दोबारा हमें वन वन मिल गया। वन वन इज इक्वल्स टू अगेन जीरो, और यहाँ पर एक कैरी बिट हो गई वन। ठीक है, दोनों का वन वन, अगेन जीरो, फिर एक कैरी बिट वन, फिर अगेन जीरो और एक कैरी बिट वन। तो अब एक यहाँ पर हमें कैरी बिट मिल गई है। ठीक है, तो क्या हो गया, ड्रॉप द लेफ्ट मोस्ट कैरी। ओके, तो ये इस तरह से ऐड बाइनरी एडिशन होता है। चलो नेक्स्ट में, ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि एडिशन किस तरह से हुआ। ठीक है, आप चाहो तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, इस स्टेप्स पे लिख लो कि किस तरह से जीरो वन वन होता है, वन वन जीरो होता है, जीरो वन वन होता है, और जीरो 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 होता है। तो आप एक बार इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन वन, विथ कैरी वन। मतलब अब जैसे हम माइनस करते हैं तो हमें पता है फोर माइनस फाइव तो होता नहीं है, तो हम प्रीवियस नंबर से वन कैरी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो इसी तरह से इसमें किया गया है। जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो, जीरो जीरो का आउटपुट आ गया हमारे पास जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो वन। अब हमें पता है कि छोटे में से बड़ा तो कैसे माइनस होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जीरो माइनस वन का आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो वन ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आएगा, ये अपनी प्रीवियस नंबर से। ठीक है, इससे जो ये प्रीवियस नंबर है, यहाँ से ये कैरी लेगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जीरो है, तो ये जीरो किससे कैरी लेगा, इससे, इससे कैरी लेगा। अब यहाँ अगेन जीरो है, तो ये किससे कैरी लेगा, यहाँ पर ये इससे कैरी लेगा। लेकिन अब यहाँ पे भी ये जीरो है, तो इसने एक अज्यूम कर लिया वन, और इसने इससे कैरी ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वन आ गया। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ गया, वन आ गया, और एक कैरी बिट यहाँ पर। ठीक है, अगेन जब इसने इससे कैरी ली, तो इसके पास क्या रह गया, जीरो हो गया अगेन। ठीक है, तो इसने फिर से ओके, जब यहाँ पर जीरो वन आया, तो एक कैरी क्या लिखा है यहाँ पर, विद कैरी वन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैरी आ गई वन। तो अब वन माइनस जीरो वन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फैंटम को यूज में करके ये इसका आउटपुट आ गया। ओके, एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट फॉर बूथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा, स्टार्टिंग स्लाइड्स में क्या था, स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट, क्या स्टार्ट किया हमने, ए जो एक रजिस्टर है उसमें इनिशियलाइज करा दिया 0। ठीक है, Q-1, Q-1 किसके लिए, आपका कैरी बिट के लिए, तो Q-1 में भी 0 इनिशियलाइज हो गया है। देन एम में, एम क्या है आपका, मल्टीप्लिकेंड है, और Q है आपका मल्टीप्लायर। ठीक है, और काउंट हो गया आपका एन। ओके, एन टाइप ये चलेगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से Q0 और Q1, Q-1, ठीक है, जब n इज इक्वल्स टू 0 हो। ओके, तो क्या रहेगा, अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो 1 0 में क्या होगा, ए में A-M हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 1 रहता है तो ए में A+M हो जाएगा। मतलब 0 1 होता है तो हम एडिशन करेंगे, और 1 0 रहता है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, और 0 0 या 1 1 होता है तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो अरिथमेटिक शिफ्ट डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा इसके अंदर। और राइट क्या कर देंगे हम, A Q और Q-1, और काउंट क्या हो जाएगा, काउंट -1, मतलब एक से ये 1 कम हो जाएगा। ओके, तो ये फ्लो चार्ट भी आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक एग्जांपल है यहाँ पर, किस तरह से हमने वर्क किया। ठीक है, किस किस के बीच में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 और 7। ओके, 7 × 3 करना है, तो सबसे पहले Q-1 में क्या इनिशियलाइज करा दिया एम, एम हमारा मल्टीप्लायर है। ठीक है, Q मल्टीप्लिकेंड है, तो Q में तो हमने 0 0 1 1, ठीक है, जो भी हमारा मल्टीप्लिकेंड होता है दैट इज 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, 0 0 1 1। ए शुरू में इनिशियलाइज एज 0 एंड Q-1 इनिशियलाइज एज 0। ठीक है, 0 मतलब कैरी बिट होती है ये। और एम क्या था, 7 था, दैट इज 0 1 1 1, मतलब 1 to 4। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा, डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, चेक किया। ठीक है, आप लोग के पास
फ्लो चार्ट तो बना हुआ होगा ही सही, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले Q0 और Q-1 की वैल्यू चेक करी, अगर वो 1 0 है, ठीक है, तो हम माइनस करेंगे, 0 1 है तो प्लस करेंगे, और 0 0 में डायरेक्ट अरिथमेटिक शिफ्ट कर देंगे। अब सबसे पहले क्या है, हमने देखा Q और Q-1 की वैल्यू क्या है, लेफ्ट टू राइट से लेंगे तो क्या है यहाँ पर 1 0 है, तो हमको पता है कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट। तो ए में क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, ए में इनिशियलाइज हो जाएगा A-M, ठीक है, A-M इट मीन्स 0 0 0 0 माइनस 0 1 1 1, ठीक है, इसको माइनस किया तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 0 0 1, तो हमने ए में इनिशियलाइज करा दिया A-M, और उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद करना है हमें पता है A-M करने के बाद हमें क्या करना है, A-M करने के बाद हमें अरिथमेटिक शिफ्ट करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है, ठीक है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर दिया, उसके बाद क्या किया, A-Q-1 तीनों को हमने अरिथमेटिक शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो A-Q-1 को जब हमने अरिथमेटिक शिफ्ट किया तो क्या आ गया, ये जो लास्ट वाला 1 था ये हमारा कहाँ पर Q-1 में आ जाता है, ठीक है। फिर आया समझ में किस तरह से राइट शिफ्ट किया, ये जो 1 है, ठीक है, ये वाला 1 जो क्यू में लास्ट वाला जो राइट मोस्ट जो 1 है, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये 0 0 आ गए यहाँ पर, इस तरह से ये सारी चीजें शिफ्ट हो गई इस तरफ, ओके। अब लास्ट में जब ये ब्लैंक बच जाता है तो इसे हमने 1 से इनिशियलाइज करा दिया, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने देखा फिर से Q और Q-1 की वैल्यू देखी, क्या देखी हमने, Q0 Q-1 की वैल्यू चेक करी फिर से, ठीक है, क्या आ रही है Q और Q0 की वैल्यू, 1 1 आ रही है, 1 1 आते ही हमको क्या करना है, डायरेक्ट शिफ्ट कर देना है, डायरेक्ट शिफ्ट करते ही ये सारी चीजें जो ये पूरा, ये जो सारा है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड, ये सारा किसमें शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, जो ये 1 है वो इधर आ गई, ठीक है, ये 0 इधर, अगेन 0 1, और यहाँ पर ये, ओके। अब नेक्स्ट अगेन चेक किया हमने, क्या आया, 0 1 0 1 का मतलब क्या हो गया, ए में क्या शिफ्ट हो जाएगा, A+1, ओके, A+1 M, सॉरी, A+M होते क्या हो जाएगा, ए क्या था हमारा
111 0, ठीक है, 111 0 और m क्या था 0111, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 011, सॉरी 0101, ठीक है। ये आते ही अब फिर हमने शिफ्ट किया, तब शिफ्टिंग की तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ओके, ये वैल्यूज आने के बाद अब हमने चेक किया, अब इसी तरह से फिर से हमने चेक किया, अब हमने चेक किया तो क्या आ गया 0 0 आ गया, Q0 और Qn-1 की वैल्यू क्या आ गई 0 0 0 0 का मतलब डायरेक्ट शिफ्ट, ठीक है। डायरेक्ट शिफ्ट के बाद अगेन हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ये। ओके, ये कब तक चलेगा, काउंट, काउंट में क्या था n था तो काउंट n-1, ओके। तो ये क्या शिफ्ट हो गई। ओके, तो लास्ट में हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद ठीक है, ये तो था हमारा फॉर अनसाइंड के लिए। ओके, ठीक है, ये आउटपुट आया था हमारा अनसाइंड के लिए। अब नेक्स्ट रहेगा फॉर साइंड। साइंड का करने से पहले हम पहले आप लोग इसको एग्जांपल्स को, इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अनसाइंड के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अनसाइंड बिट है उसको हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करके साइंड, सॉरी साइंड बिट को हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करके अनसाइंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, जो क्यू की वैल्यू है वो क्या आ गई 1101। ठीक है, कैसे आई, इसको कन्वर्ट कर -3 को जब साइंड में साइंड -3 को जब अनसाइंड में कन्वर्ट किया तो इसका आउटपुट आ गया हमारे पास 1101। ओके, अब वही सारा प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हमने देखा क्यू की वैल्यू क्या है, क्योंकि Q0 Qn-1 की वैल्यू क्या है 1010 आते ही हमें क्या करना होगा, am-1, am-1 की वैल्यू को फिर किस में इंसर्ट करा देना है, ए के अंदर इंसर्ट करा देना है। तो हमने a-1 कर दिया और ए के अंदर क्या वैल्यू आ गई 1001, ठीक है। और शिफ्ट कर दिया उसको, एक राइट शिफ्ट कर दिया। राइट शिफ्ट करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आया। ओके, इसके बाद फिर क्या आया, Q0 और Q1 की वैल्यू 01 आते ही हमने क्या देखा कि दोनों को ऐड कराना होता है, a+m करा के जो भी आउटपुट आएगा उसको हमने a में स्टोर करा दिया। ओके, फिर a+m कर दिया, a+m करने के बाद a की वैल्यू हो गई 00
1 1। ठीक है, 0 0 1 1 के बाद हमने उसको अगेन राइट शिफ्ट किया। राइट शिफ्ट करते ही हमारे पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें ये याद रखना है कि राइट शिफ्ट हम लोग कभी भी एम को नहीं करेंगे। राइट शिफ्ट सिर्फ हम लोग ए को, क्यू और क्यू माइनस वन, ठीक है, इन चीजों का ही राइट शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पर जो लेफ्ट मोस्ट जो बिट है वो अगर ब्लैंक रह जाती है तो हम यहाँ पर किस बेस पे लगाएंगे, 0 या 1, ये हम उस बेस पे लगाएंगे कि जो हमारा q माइनस वन था वो क्या था। ओके, अगर 0 है तो 0 आ जाएगा और 1 है तो 1 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अगेन क्या है, 1 0, क्यू 0 और क्यू वन माइनस वन की वैल्यू, तो यहाँ पे अगेन ए क्या किया, ए माइनस वन एम किया। ए माइनस एम करते ही ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 0 1 0। ठीक है, और फिर एक राइट शिफ्ट कर दिया। अब अगेन यहाँ पर लास्ट में क्या है, 1 1 है, 1 1 की वजह से हमने डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया राइट, और हमारा आउटपुट आ गया ये। ठीक है, ये हो गया आपका साइंड मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बूथ एप्लीकेशन, बूथ मल्टीप्लायर। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन विद साइन नंबर। ठीक है, ये प्रीवियस वाला था हमारा मल्टीप्लिकेशन विद अनसाइन नंबर्स। ओके, ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने फॉलो किए थे। ओके, आप एक बार चेक कर लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ओके, थैंक यू।